हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की, हिंदू सभ्यता की, हिंदू समाज की, हिंदू राष्ट्र की, महाराणा प्रताप की, गुरु गोविंद सिंह जी की, दुर्गादास राठौड़ की, अमर सिंह राठौड़ की, रानी पद्मावती की, महर्षि वाल्मीकि जी की, सूरजमल जाट की, हर हर महादेव। पूज्य संतों को प्रणाम करते हुए आज की अपना जो ये शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है उसकी कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा, बाकी महाराज जी आपके सामने बोलेंगे। सबसे निवेदन है कि पूरा कार्यक्रम बैठ करके अवश्य सुने, ज्ञान की चर्चा हो, धर्म की चर्चा हो तो थोड़ा तपना पड़ता है। फिल्म देखनी हो या कोई एक्टर आ जाए, कोई हीरोइन आ जाए तो बिना बुलाए लोग आ जाते हैं, क्योंकि गलत चीजें वो अपने आप अपने जीवन में आती है और अच्छी चीजों के लिए अभ्यास करना पड़ता है। बोलो, गाली सिखाने की कोई स्कूल है क्या कि यहाँ लेटेस्ट किस्म की गालियां सिखाई जाती है? बोलो, हम सब सीखे कि नहीं सीखे? बुरी चीजें अपने आप आती है, बुरी चीजें। नशा करना हो, झूठ बोलना हो, एटीएम कैसे उखाड़ करके ले जाते हैं, पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां आ गई, सब अपने आप लोग सीख जाते हैं। लेकिन अच्छी चीजों का अभ्यास करवाना पड़ता है। इसलिए हम जब छोटे थे तो हमारी माँ ने हमारी अंगुली पकड़ करके, बोलो, कबूतरों को दाना डलवाया कि नहीं डलवाया? क्यों डलवाया? क्योंकि यदि ये कबूतर को दाना नहीं डालेगा, चिड़िया को नहीं डालेगा, चींटी को आटा या शक्कर नहीं डालेगा तो बड़ा होकर कभी किसी को देना सीखेगा नहीं। इसलिए जो घर पे आता है ना, माँ बेटे को कहती है तू दे उसको। जोगण आती है, बोलो, हम रोटी और आटा देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। हाथ से उत्तर देना सीखेगा, पशु पक्षियों से प्रेम करेगा। ये छोटी छोटी चीजें हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाई, इसलिए देखो थोड़ा व्यवस्थित करवाया, अच्छा लग रहा है। तो अच्छी चीजों को तो ग्रहण करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है और बुराइयां अपने आप आती हैं। और भारतवर्ष में अच्छी चीजों का अभ्यास कराने का जब सिस्टम था तो हमारा ये देश विश्व गुरु बना, सोने की चिड़िया बना, घी दूध की नदियों वाला देश बना, विश्व गुरु बना। और दुनिया के लोगों ने कहा ये भारत माता है। क्या है ये? भारत माता। तुलसीदास जी ने कहा विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। जो विश्व का भरण पोषण करे वो भरत, और जो भरतों का देश होता है उसका नाम क्या होता है? भारत। और इस भारतवर्ष को भगवान ने बनाया, भगवान ने खुद ने बनाया, क्योंकि भगवान ने सृष्टि बनाई तो मैं कहाँ आऊंगा, तो मुझे देश चाहिए, तो भारतवर्ष बनाया। और किस जाति में आऊंगा तो हिंदू धर्म बनाया, हिंदू धर्म बनाया। बाकी सभी धर्मों में वैसे तो वो सब राजनीतिक आंदोलन है, धर्म नहीं है, ध्यान रख लेना। धर्म तो क्या है? केवल एक हिंदू धर्म ही है जिसकी जन्म तिथि नहीं है। बोलो, इस्लाम कब पैदा हुआ? 1400 साल पहले। ईसाईयत कब पैदा हुई? 2022 साल पहले। हिंदू धर्म कब पैदा हुआ? कोई नहीं बता सकता। और जिसका जन्मदिन नहीं है उसका मरण दिन भी नहीं आएगा। जिसका भी जन्मदिन है उसका मरण दिन आएगा, लेकिन हिंदू समाज का मरण दिन कभी भी आने वाला नहीं है। भगवान का बनाया हुआ है, उनके वहां भगवान नहीं है। कभी दूत आया, कभी पैगंबर आया। खुदा तो वो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन खुदा नहीं आ रहा है। और हमारे यहाँ तो एक बार नहीं अनेकों बार भगवान आया है, अनेकों बार आया है। इसलिए हम सब लोग ऐसे भारतवर्ष में और ऐसे हिंदू धर्म में पैदा हुए, बोलो, हमारे लिए गर्व की बात है या नहीं है? गर्व की बात। हिटलर, नाम सुना हिटलर का? जर्मनी का शासक हिटलर, वो कहता था कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जाति यदि कोई है तो वो है हिंदू, और दूसरे नंबर पे कोई है तो वो है जर्मन। इसलिए वो अपनी महिलाओं को भारत में भेजता था। किस लिए?
तुम हिंदुओं से गर्व धारण करके आओ, ताकि हमारे यहां भी वीर, चरित्रवान, श्रेष्ठ ऐसे योद्धा पैदा हो सके, ऐसा हिटलर कहता था। तो हम सब लोग ऐसे पुण्य भूमि में पैदा हुए, ये हमारे ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा है, असीम अनुकंपा है। ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज, हमारे ग्रस्त के लोग जब तक घूमते रहे, वो कोड ले दो, जब तक घूमते रहे, इकट्ठे होते रहे, एक जगह बैठ करके यज्ञ करते रहे, बार बार मिलना और समाज के बारे में बात करना, जागृति की बात करना, ये जब तक होता रहा हमारा देश उन्नति करता रहा। लेकिन कोई सिस्टम आप जानते हो लंबे समय तक चलता नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां आ गई, हम असंगठित हो गए, हमारे अंदर फूट आ गई, हमारे अंदर स्वार्थ आ गया, मैं बड़ा, मेरी जाति बड़ी, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे की जाति इससे छोटी है, मेरे से छोटी है। बाबर निराश हो गया था। बाबर शाम को जब टहल रहा था तो हिंदू सेनाओं के अंदर अलग अलग जगह धुआं निकल रहा था। बाबर ने पूछा, इतनी जगह धुआं क्यों निकल रहा है? उन्होंने कहा, ये लड़ते तो एक साथ हैं लेकिन भोजन एक साथ नहीं करते हैं, मैं ऊंचा हूं, ये नीचा है, इसके साथ मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? बाबर ने कहा, बाबर अब तू हारेगा नहीं, तेरी जीत निश्चित है। और हमारी इस फूट के कारण भारत के दुर्दिन आए, और उस दुर्दिनों के कारण हमारा समाज छोटा हो गया। हम 15 अगस्त 26 जनवरी को गीत गाते हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। आगे आप भी जानते हो, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है कि बिना खड़ग और बिना ढाल के आजादी मिली, है सबसे बड़ा झूठ है। हमारे पूर्वजों ने मुसलमानों से लड़ते हुए 45 करोड़ लोगों ने बलिदान दिया है। कितना? 45 करोड़ लोगों ने। और अंग्रेजों से लड़ते हुए 5 करोड़, ऐसे कुल मिलाकर के 50 करोड़ लोग मरे, तब जाकर के 15 अगस्त 1947 को आजादी की देवी का पदार्पण भारत में हुआ। और वो भी पूरा नहीं हुआ, खंडित भारत मिला अपने को, खंडित भारत। जो स्थान हमारा था, जिसके ऊपर हमारा अधिकार था, हमारे पूर्वजों के आज भी वहां निशान है। भगवान राम के बेटे लव का बसाया हुआ लाहौर कहां है बोलो? पाकिस्तान में। कुश ने बसाया कुशपुर, वर्तमान नाम कुसूर है, पाकिस्तान में। झूलेलाल जी, आयोलाल झूलेलाल, सिंध हमारा था। सरस्वती नदी हमारी थी। तक्षशिला का विश्वविद्यालय, नाम सुना ना, तक्षशिला, चाणक्य और चंद्रगुप्त हमारा था, हमारे हाथ से चला गया। बाबा रामदेव जी का ससुराल अमरकोट, अमरकोट का नाम उमरकोट कर दिया। गुरु नानक देव जी जहां पैदा हुए, आज खालिस्तान बनाने की बात करते हैं ना, तो यदि चैलेंज स्वीकार करते हो तो ननकाना को भारत में मिलाओ। मैं सिख बंधुओं को कहता हूं, ननकाना की ओर बढ़ो यदि पौरुष ने ललकारा है। खालिस्तान मत मांगो यारों, हिंदुस्तान तुम्हारा है, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है। ननकाना, नानक देव जी जहां जन्मे, हमारे हाथ से चला गया। हिंगलाज माता का मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक चला गया। भगवान राम की ससुराल नेपाल हमारे से चला गया। लंका जीती भगवान राम ने, लंका गई हमारे हाथ से। सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति कहां हुई? तिब्बत में। पुराना नाम त्रिविष्टप गया हमारे हाथ से। भूटान गया हमारे हाथ से। बर्मा चला गया हमारे हाथ से। रंगून, जहां काले पानी की सजा क्रांतिकारियों को दी जाती थी, चला गया। म्यांमार हमारे हाथ से चला गया। और उधर पूर्व में चले जाए तो बाली, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब किसके थे? हमारे थे, हमारे थे, लेकिन हमारे हाथ से चले गए। 50 करोड़ लोगों का बलिदान हुआ, तब जाकर के हमको खंडित आजादी मिली, खंडित आजादी मिली। और विदेशियों के हमले के कारण 1200 सालों तक हमने लड़ाई लड़ी है, 1200 सालों तक। 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया।
और मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के 1947 मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने भारत के टुकड़े करवाए, पाकिस्तान का निर्माण करवाया 1200 साल। कोई और कौम होती तो वो चिड़ियाघर की चीज बन जाती कि हिंदू नाम की कोई वस्तु होती थी, देखो ऐसी होती थी। लेकिन हम सब जिंदे हैं, क्यों? बलिदानों की परंपरा, बलिदानों की परंपरा। हम गीत गाते हैं, हमने शीश कटवा दिया, हमने खून तो दे दिया, लेकिन देश की माटी कभी भी नहीं दी, कभी भी नहीं दी। और इनकी रक्षा किससे होती थी? रक्षा होती थी हथियारों से। इसलिए भगवान राम ने जब 14 वर्ष का वनवास सबको छोड़ दिया, मखमल के गद्दे त्याग दिए, सोने की थालियों में अच्छा भोजन करते थे, त्याग दिया, महल छोड़ दिया, अच्छे वस्त्र छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिया, राजा का पद ठुकरा दिया, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ी। वो क्या थी बताओ? धनुष। तो जिसके कंधों पे धनुष होते हैं ना, हमारे भगवानों को देख लो आप, कोई भी भगवान बिना हथियार के है क्या? नहीं है। शंकर के हाथ में त्रिशूल, हनुमान जी के हाथ में गदा, राम के हाथ में धनुष, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र, और हमारी जगदम्बा मां भवानी 8 हाथ, और 8 हाथों में 8 हथियार। और सवारी किसकी है? सिंह की। अरे हमारी महिलाएं तो शेरों को हाका करती है, शेरों के ऊपर चढ़ करके सवारी किया करती है। अभी अपने वो जो एक यात्रा निकाल रहे ना, भारत जोड़ो यात्रा, बाप दादों ने तो भारत को तोड़ा, और ये यात्रा निकाल रहे हैं भारत को जोड़ो। स्टेटमेंट दिया है क्या? संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम नहीं बोलते। तो आपको पता है ये श्री क्या है? श्री यानी लक्ष्मी। श्री यानी क्या है? लक्ष्मी। तो बोलो, हम सब लोग अपने नाम से पहले जो श्री लगाते हैं, या कोई दूसरा हमारे नाम के आगे श्री लगाते हैं, ये श्री क्या है? ये महिला है। महिला, महिला का सम्मान हर हिंदू बोलो करता है कि नहीं करता है? लेकिन बाप दादे भी विदेश में पढ़े, और ये भी भारतीय संस्कृति को जानता नहीं, इसलिए श्री का अर्थ भी नहीं जानता। श्री का महिला पुरुष समान। तुम कहते होंगे महिला पुरुष समान, हम कहते हैं महिला नर से बड़ी है। ध्यान रखना, नर से बड़ी कौन है? नारी है। इसलिए हमारे जब नाम रखते हैं तो महिला का नाम पहले आता है। बोलो, हम राधा किशन नाम रखते हैं कि नहीं रखते हैं? सीताराम रखते हैं कि नहीं रखते हैं? भवानी शंकर रखते हैं कि नहीं रखते हैं? महिला का सम्मान। तो हमारी महिलाएं 8 हाथों में हथियार, शेर की सवारी, ताकि हिंदुओं को पता रहे, हिंदुओं हाथ में हथियार नहीं रहे तो मारे जाओगे, ध्यान रख लेना। और यदि नष्ट हो गए तो वनस्पति की, चींटी की, कबूतर की, जड़ चेतन की रक्षा वाला दुनिया में कोई भी रहेगा नहीं। गांधी जी ने जो गीत गाए ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको, ये जब से हमने बोलना शुरू किया ना, सम्मति दे भगवान, भारत से सन्मति तो गायब हो गई, सब दुर्मति आ गई। अभी एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, हमारे पूर्वजों ने कहा कि अल्लाह और ईश्वर तो बराबर है, तो चलो थोड़ा घूम करके आते हैं। कहाँ घूमेंगे? हज करने जाएंगे मक्का। और वो जब रजिस्ट्रेशन करवाने गया तो वो जो रजिस्ट्रेशन करने वाला व्यक्ति था, उसने कहा आपका नाम तो हिंदू है, आप तो वहां जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकता? ईश्वर अल्लाह बराबर है ना। उसने कहा नहीं नहीं, वहां तो केवल मुसलमान ही जा सकता है, तुमको जाना है तो और स्थान पे चले जाओ, मक्का जाना जरूरी है क्या? वहां केवल मुसलमान जा सकता है, केवल मुसलमान। तो उसको समझ में आ गई बात क्या है, कि बापूजी ने जो कहा है ना, वो हम तो मानते हैं, लेकिन वो लोग मानते नहीं है, वो नहीं मानते। इसलिए घर जाकर के ऐसी जितनी भी पुस्तकें, जितनी भी सीडियां, जितनी भी मेमोरी कार्ड है ना, सब किस में डालूंगा? चूल्हे में डालूंगा, चूल्हे में। जब इसकी बात करते हैं अपने, तो भाई सब एक कैसे हो सकता है? हम कहते हैं गाय हमारी क्या है? मां। गाय हमारी मां है, लेकिन वो क्या कहते हैं? गाय मां नहीं है, गाय तो क्या है? खाने की चीज है। हम बोलो पहली रोटी गाय को देते हैं कि नहीं देते हैं? लेकिन वो रोटी किससे लगा के खाते हैं? गाय के मांस से लगा के खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? गाय के मांस से लगा कर खाते हैं। हम कहते हैं भाईचारा,
और वो भाई को चारा बना करके चल जाते हैं। अभी देखा कितने टुकड़े किए श्रद्धा के, जिसने अंधी होकर के उसके ऊपर विश्वास किया 36 टुकड़े कर दिए, 36 टुकड़े। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपनी बहन बेटियों को समय दो, उनको बिठा करके समझाओ कि सब धर्म समान है या नहीं समान है। समान नहीं है। ये हम बड़े हैं, हमारा मन बड़ा है, हमारा विचार ऊंचा है, उदात्त चिंतन है हमारा, इसलिए हम मानते हैं सब बराबर हैं। लेकिन वो कभी भी नहीं मानते हैं। हम हमारे मंदिरों में गा लेंगे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लेकिन किसी मस्जिद से कभी ये भजन, ये गीत आपको सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए हिंदू संस्कार दो। एक और अभी व्हाट्सएप पे पढ़ा, मुसलमान बन गई लड़की और उसको कहा कि तू क्यों बन गई, तो उसने कहा मैं 15 दिन हुए मुसलमान के पीछे आई हूं, मेरे को सब कुछ सिखा दिया, कुरान हदीस नमाज जो कुछ भी है सिखा दिया, लेकिन मैंने 18 साल तक की उम्र मेरे बाप के साथ गुजारी है। मेरे बाप ने मेरे हिंदू धर्म के बारे में न रामायण बताई, न महाभारत बताई, न वेद के बारे में बताया, न मुझे गायत्री मंत्र बताया, न मंदिर ले गए, नहीं कहीं कभी महाराज के पास जाकर के बिठाया कि यहां बैठ करके 2 धर्म की बातें सीखो। भाइयों, हमारी असली पूंजी हमारे बच्चे हैं, ध्यान रख लेना। यदि समय निकल गया तो समय वापस आएगा नहीं। ये जो तिजोरियां भरी हुई चीजें हैं ना, ये सब यहीं रह जाएगी। आपकी तरह जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी अच्छे अच्छे मकान बनाए, सोने की पेंटिंग की हुई थी हवेलियां, आज वो हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान में हमसे भी बढ़िया उपजाऊ जमीन है। जब अकाल पड़ता था तो लोग बोलते थे कहां जा रहे हो, सिंध जा रहे हैं, सिंध इतनी उपजाऊ जमीन थी, नदी थी। लेकिन आज कहां है वो सब? वो सब हमारे हाथ से निकल गई। तो अपने बेटे और बेटियों को, अपने पोते पोतियों को ये व्हाट्सएप फेसबुक पे 2-2 3-3 घंटे मत बिताओ, कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसको समय दो, उसको समय दो। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, अड़बू जी, जाम्बो जी, ये सब हमको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, चंदन का बलिदान, हमारी गोराधाय जोधपुर की, जिसने अपने बेटे को बलि देकर के महाराजा अजीत सिंह जी को बचा करके लेकर आने का काम उसने किया। हम यदि नहीं बताएंगे, महाराजा सूरजमल जाट के बारे में नहीं बताएंगे, लाल किले का फाटक तोड़ करके बोलो लोहागढ़ के अंदर ला करके फिट करवाया, अभी भी जाकर के देख लो। ऐसे मर्दान की भरे जिनका चरित्र और जीवन है ना, उनकी कथाएं सुनाओ, तो हमारे बच्चे इधर उधर नहीं जाएंगे, नहीं तो बच्चे चले जाएंगे। असली पूंजी हमारे बच्चे हैं, असली पूंजी। शस्त्र नहीं त्यागे राम ने, और हर देवता के हाथ में हथियार। हमने उनको पूजा की वस्तु बना दिया, और पूजा की वस्तु बनाने के कारण अपने घर में हथियार नहीं है, तो कम से कम हिंदू के हाथ में हथियार तो हो। हर हिंदू के घर में हथियार पहुंचे, इसके लिए शस्त्र पूजन है। हर हिंदू के घर में हथियार होना चाहिए। खोजने से क्या नहीं मिलता। लोग कहते भाई साहब त्रिशूल से क्या होगा, पिस्तौल दिलाओ, तोप दिलाओ। लड़ाई झगड़े में पिस्तौल तोप कभी भी काम आती नहीं है। क्या काम आता है? घर में रखा हुआ बढ़िया लठ होता है ना, फावड़े का डंडा देखा है, गैती का डंडा देखा है। यदि उदयपुर के हर दुकान के अंदर होता है ना, तो कन्हैया की गर्दन नहीं कटती। वो भागते ना तो दुकानदार उनकी टांगे तोड़ देता। लेकिन सोना चांदी, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, डबल बेड, बेटे बेटियां सबके पास स्कूटियां और मोटरसाइकिल है बढ़िया बढ़िया। उसकी रक्षा के लिए 150-200 रुपए की कोई चीज है वो हमारे घर पे नहीं है। उन्होंने तो छतों के ऊपर भी पत्थर इकट्ठे करके रखे हैं कि हमारी छोटी बच्ची भी ऊपर से ईंट फेंकेगी, एक हिंदू का काम तमाम कर देगी, राम नाम उसका सत्य हो जाएगा। और हमारे घर में कुछ नहीं है। बल, हमने बल की साधना की है, बल की उपासना की है। आज गीता जयंती है ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश को कहां दिया? मठ में बैठ के नहीं दिया, हिमालय में जाकर नहीं दिया, युद्ध क्षेत्र के अंदर दिया। इधर कौरवों की सेना, इधर पांडवों की सेना, बीच में खड़े होकर के उपदेश दिया है। क्यों? क्योंकि यदि क्षात्र धर्म और ब्रह्म शक्ति और क्षात्र शक्ति, ब्रह्म तेज और क्षात्र तेज, ये दोनों हमारे पास होना चाहिए। शक्तियां 5 हैं। पहली शक्ति है हमारा आध्यात्मिक बल, आत्मबल कहते हैं, ये शास्त्रों को पढ़ने से आता है। दूसरा बल है बुद्धि बल। बुद्धि से क्या नहीं कर सकते हम? बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसमें बुद्धि है बल उसी के अंदर है। तीसरा बल है शारीरिक बल,
भुजाओं में बल होना चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा मेरे पास 100 लोग हो जिसकी हड्डियां स्टील की बनी हुई हो, जिसके स्नायु फौलाद के बने हुए हो और हिमालय जैसा उज्जवल चरित्र हो, ऐसे यदि 100 लोग हो तो मैं भारत का नक्शा बदल सकता हूं। ऐसे मजबूत लोग चाहिए। चौथा बल है वो है शस्त्र का बल। शस्त्र का बल, आपके हाथ में छोटी चीज भी आ जाए ना, कुत्ता पीछे भागता है, पत्थर उठाते हो तो बोलो कुत्ता भागता है कि नहीं भागता है। हाथ में लकड़ी हो, छोटा बच्चा ईंट लेकर के खड़ा हो सामने, बोलो आप भले कितने बलशाली हो, आपके कदम पीछे होंगे कि नहीं होंगे? पीछे होंगे। छोटा सा पेन आपके हाथ में है लोहे का, पास में आया तो आंख फोड़ दूंगा, वो 10 बार सोचेगा जाऊं या नहीं जाऊं। तो हाथ में जब हथियार आता है तो हमारी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है, 100 गुना। इसलिए हाथ में हथियार, हर देवता के हाथ में हथियार हैं। और ध्यान रखना, बलशाली होता है ना वही भूमंडल पे राज्य करता है, जो बलहीन होता है ना उसके ज्ञान व्यान सब है ना धरे रह जाए, कोई उसकी तरफ देखता नहीं है। एक बार खरगोशों को लगा कि ऐसा पोला पोला बनाया है, हर कोई मार के खा जाता है, चलो ब्रह्मा जी को जाकर कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तू यहां से चला जा, क्योंकि तेरे को देख करके मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। तो बलि किसकी दी जाती है? अश्वम नेव गजम नेव। अश्व यानी घोड़े की बलि नहीं देते, गजम नेव हाथी की भी नहीं देते, व्याघ्रम नेव च। व्याघ्रम यानी शेर की तो बिल्कुल भी नहीं देते। अजा पुत्रम बलि ददात, बकरी के बच्चे की मुझे बलि दो। देवो दुर्बल घात कह, देवता भी दुर्बल को मारते हैं। इसलिए शक्तिशाली बनना, और शक्तिशाली होंगे तो इस समाज की, गाय की, संत की, माँ बेटियों की, भारतवर्ष की रक्षा हम कर पाएंगे। इसलिए शस्त्र चाहिए अपने हाथ में, शस्त्र। और 5वां बल है वो संगठन का बल। संगठन का बल, आप पत्थर से एक कुत्ते को पीटिए, बोलो कुत्ता भागेगा नहीं भागेगा? और वही पत्थर आप मधुमक्खी के छत्ते पे मारिए, बोलो मधुमक्खियां भागेगी या आप भागोगे? बोलो आप भागोगे। इसको बोलते हैं संगठन का बल। है छोटी, भले आपके पास AK-47 है, लेकिन एक गोली छत्ते में लग गई ना तो आपकी AK-47 धरी रह जाएगी, आपको भागना पड़ेगा। संगठन का बल। और ये हिंदुओं को संगठित करने का काम विश्व हिंदू परिषद करता है। आप सब लोग इस महत्वपूर्ण काम को समझिए। घर पे माँ बीमार हो, शादी भी हो रही है, एक तरफ बारात लेके जानी है, एक तरफ माँ को हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल जाना है। बोलो दोनों में से कौन सा काम पहले करेंगे? माँ वाला। बारात तो बाद में चली जाएगी, माँ को हॉस्पिटल नहीं ले गए तो माँ बचने वाली नहीं है। इसलिए दुनिया में 2 प्रकार के चीज होते हैं, काम होते हैं, एक तो इंपॉर्टेंट काम और एक है इमरजेंसी काम। ये जो बाकी सारी चीजें है ना, मंदिर बनाना, धर्मशाला बनाना, गौ सेवा करना, पक्षियों के चुग्गाघर बनाना, हम सब करते ही है। और मैं तो आपको कहता हूं, किसी मुसलमान का बनाया हुआ चुग्गाघर देखा क्या किसी ने? बताओ मुझे, है तो मेरे को ही बताओ। किसी मुसलमान ने प्याऊ बनाई हुई बता सकते हो क्या? कोई बाबा रामदेव जी के पैदल यात्री जाते हैं, उनके लिए चाय पानी की, दवाई की व्यवस्था करता है क्या? बोलो सही। पेड़ लगाता है क्या? भूकंप बाढ़ आ जाती है तो पैसे इकट्ठा करता है क्या? लूले लगड़ों के लिए कोई रुग्णालय चलाता है क्या? नहीं चलाता। वो ये सब काम कौन करता है? हिंदू करता है। वाटर कूलर हिंदू लगाएगा, पानी कौन पिएगा ठंडा? मुसलमान पिएगा। पिएगा कि नहीं पिएगा? हिंदू पेड़ लगाएगा, ऑक्सीजन कौन खाएगा? मुसलमान। उनको पता है बेवकूफी के काम हिंदू करता है। हमको तो वो काम करना है जिससे भारत के ऊपर कब्जा हो जाए। इसलिए 4 शादियां करके 25-30 बच्चे पैदा करो। तुम रोते हो नौकरी के लिए, नौकरी दो नौकरी दो, वो कह रहे नौकरी देने वाला नहीं बन, लेने वाला नहीं बनना है, हमको तो नौकरी देने वाला बनना है। सत्ता पे कब्जा कर लो, सरपंच से लेकर के, वार्ड मेंबर से लेकर के, पार्षद से लेकर के राष्ट्रपति तक के सारे पद यदि हमारे पास आ जाएंगे, हिंदू रोता रहेगा नौकरी दो नौकरी दो। हम देने वाले, हम लेने वाले नहीं बनेंगे, हम क्या बनेंगे? देने वाले बनेंगे, देने वाले। इसलिए उनको पता है इंपॉर्टेंट काम और इमरजेंसी काम में अंतर क्या है। अपन सब लोग जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो काम है हिंदू संगठन का काम। अपन सब लोगों को हिंदू संगठन का काम करना है। 1200 साल की लड़ाई में ये छुआछूत, ये बड़ी बीमारी है, ध्यान रखना। भारतवर्ष में छुआछूत नहीं थी। यदि छुआछूत होती तो राम कभी सबरी के बैर नहीं खाते।
कृष्ण भगवान दुर्योधन के मेवे ठुकरा करके विदुर के घर में जाकर के भोजन नहीं करते। महर्षि पाराशर सत्यवती से शादी नहीं करते, वेद व्यास पैदा नहीं होते। और अंबेडकर जी ने भी कहा है भारत में 6ठी शताब्दी से पहले ये छुआछूत नहीं थी, ये अस्पृश्यता और अपवित्रता, ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। अपवित्रता किसको कहते हैं? मैं नाक में अंगुली डालता हुआ ऐसे घुमाते हुए आ रहा हूं और मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा, बोलो आप मेरे से हाथ मिलाओगे क्या? नहीं मिलाओगे। होगे भाई साहब हाथ तो धो लो। कोई लेटरिन जाके आया बोतल लेकर के और बीच में आपसे हाथ मिलाएगा, बोलो मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे? अरे वो तो ब्राह्मण है, मिला लो ना। मां ने रोटी बनाते समय छोटे भाई की लेटरिन साफ की और बिना हाथ धोए रोटी बनाने लगी, बोलो मां को रोटी बनाने दोगे कि नहीं दोगे? मना करेंगे, भले ही मां है। इसको बोलते हैं अपवित्रता। लेकिन पढ़ा लिखा है वो, मार्बल लगा हुआ है घर में, गाय है, माजीसा का थान है, हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, रोजाना दीपक जलाता है घी की, लेकिन मेघवाल है। तू मेरे घर में कैसे आ सकता है? हरिजन है, तू कैसे आ सकता है? जीनगर है, तेरे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दूंगा। अरे यदि ऐसा होता तो तुम जो मंदिर के अंदर नारे लगाते हो बड़े बड़े, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, विश्व के कल्याण की बात हिंदू करता है, लेकिन हमारे पास में रहने वाला जो हमारी जाति का ही बंधु है उसका कल्याण वो नहीं चाहता। तो बोलो ऐसे लोगों को मुसलमान अपने पक्ष में लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। वो तो तैयार बैठे हैं। किसी सांकल की ताकत कितनी है? सबसे कमजोर कड़ी जितनी, सबसे कमजोर कड़ी जितनी। अभी कहते हैं ना भाई साहब, ये SC ST दलित, इनके अंदर ये लोग घुस गए तो घुसेंगे ही, तुम नहीं जाओगे तो वो तो घुसेंगे ही ना। उनको पता है हिंदुओं को मारना है तो आपस में लड़ो, और जब ये आपस में लड़ करके कम हो जाएंगे ना तो छोड़ेंगे इनको भी नहीं। ये भले ही जय भीम और जय मीम के नारे यहां लगा लो, भीम तो ठीक है हमारा ही था, तो मीम कहां से आया? मीम कहां से आया? और जय मीम है तो पाकिस्तान में बोलो मेघवाल, भील और अन्य जातियों को मार मार करके वहां से भगाया। जोधपुर के अंदर भी इनकी बस्तियां हैं। कोई बोलता है कि जय भीम और जय मीम के नारे पाकिस्तान में क्यों गायब हो गए? भाई को चारा बना करके क्या करो? चढ़ जाओ। अपने को समझना पड़ेगा, अपने को समझना पड़ेगा। कहीं हमारे शास्त्र में उल्लेख नहीं। ये तो धर्म की रक्षा के लिए इनको कहा या तो मुसलमान बन जाओ और या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, धर्मांतरित करके मुसलमान बना देंगे। इन्होंने कहा हम मेला उठा लेंगे, झाड़ू लगा लेंगे, चमड़े का काम कर लेंगे, लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। इनका धर्म भंग किया गया इसलिए भंगी हो गए। अरे चमड़े का उपयोग हम कभी करते नहीं थे। हमारे यहां सूत, कपास, रेशम, मलमल, क्यों लाएंगे चमड़े? भगवान राम के जूते देखे हैं किसके बने हुए थे? लकड़ी के। तलवार की म्यान किसकी होती थी? लकड़ी की, धातु की। हम चमड़े का उपयोग वो करते थे अरब, ईरान, तुर्किस्तान, अजरबैजान, समरकंद, ताशकंद, जहां ये चीजें नहीं है। पशु को मारो, मांस खाओ और उसी चमड़े की थैली बना लो, डोरी बना लो। आदत गई नहीं और हमारे हारे हुए योद्धाओं को इन्होंने ऐसे काम करने के लिए मजबूर किए। इसलिए भारत में जितने भी मुसलमान हैं ये सब पहले हिंदू थे, ध्यान रख लेना। इनके अंदर भाटी होते हैं कि नहीं होते हैं? राठौड़ होते हैं कि नहीं होते हैं? चौहान होते हैं कि नहीं होते हैं? सोनगरा होते हैं कि नहीं होते हैं? ये सब कौन थे? हिंदू। असली मुसलमान सब चले गए भारत से, शेख, सैयद, पठान और तुर्क, और ये सब धर्मांतरित हैं। और ये की ये जाति आपको SC और ST में भी मिलेगी। क्यों? इन्होंने धर्म बचाने के लिए ये काम कर लिया, लेकिन धर्मांतरित नहीं हुए। तो ये आज के योद्धा हैं, योद्धा, ये धर्म योद्धा हैं। यदि ये नहीं होते ना तो 1947 नहीं, उससे पहले ही देश का विभाजन हो जाता। अम्बेडकर जी को लालच दिया था अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने भी दिया था, लेकिन उन्होंने कहा मैं उस धर्म में कभी भी नहीं जाऊंगा जिसकी जड़ें विदेशों से जुड़ी हुई है। धन्य है डॉक्टर अम्बेडकर जी जो उस धर्म में नहीं गए, वरना 1947 नहीं, उससे पहले ही देश के विभाजन की रेखाएं खींच जाती। तो अपने को समझना पड़ेगा। आज सब ठीक हो गया है, पढ़ा लिखा हो गया है, क्यों हम ऐसी बातें कर रहे हैं? कोई वो बेटी थोड़ी मांग रहा है अपने से, या कोई बेटी लेने के लिए थोड़ी कह रहा है। वो तो केवल सम्मान ही तो चाहता है। हमको सम्मान देना पड़ेगा, नहीं तो 5 अंगुलियां हैं, ध्यान रखना। कोई भी तोड़ देगा, तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? और यदि मुट्ठी बंद हो गई तो
कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। अब मैं आप में से पूछता हूं, आप में से जाट कितने? हाथ खड़ा करो, नीचे करो हाथ। राजपूत नीचे करो। लोहार, सोनार, सुथार, कुमार, तेली, जीनगर, मेघवाल, हरिजन, भील। अब जातियां 3600 है, टाइम हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप में से हिंदू कितने? हाथ खड़े करो। बोलो आनंद आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? तो वो जब इस्लाम खतरे में होता है, इस्लाम खतरे में, उनके भी हजारों जातियां, ध्यान रखना, ये एक दूसरे को फूटी आंख से भी पसंद नहीं करते हैं। एक दूसरे की मस्जिदों के ऊपर हमला करते हैं, वो उनके घरों में नहीं जाते, नीचे दर्जे का मानते हैं। लेकिन जब इस्लाम खतरे में होता है तो बोलो सब एक होते हैं कि नहीं होते हैं? तो आज हिंदू धर्म खतरे में, ध्यान रख लेना। अपन सब लोगों को एकता का परिचय देना है, एकता का परिचय देना है। और अभी जो दुश्मन है ना, तो पहला दुश्मन ईसाई है। ये वनवासी क्षेत्रों में जाकर के चर्च के नाम से, सेंट पॉल इमानुअल मिशन स्कूल, ये जितना इनका स्टाफ है, ये सब गरीबों में जाकर धर्मांतरण का काम करते हैं। भारत के अंदर मदर टेरेसा ने हजारों लोगों को धर्मांतरित करके ईसाई बना दिया। भारत के अंदर 3 लाख इनके पादरी है, सिस्टम है, सिस्टर है, मदर है, फादर है, ये घूम घूम करके धर्मांतरित करते हैं। पहला दुश्मन कौन है? ईसाइयत। दूसरा मुसलमान। 5 लाख मदरसे हैं इनके। कितने? 5 लाख। 3.5 लाख मस्जिदें। इनका उद्देश्य हंस के लिए पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, दारुल अरब से दारुल इस्लाम में बदलना है। इसलिए गांव गांव में घूम घूम करके बच्चों को भड़काने का काम इनके मुल्ला मौलवी करते हैं। 18 आतंकवादी संगठन है। विदेशों से बहुत पैसा आता है। मुसलमान के पास मनुष्य की भी कमी नहीं है, मैन पावर और मनी पावर, पैसे, इसकी भी कमी नहीं है। मैन पावर तो आता है पाकिस्तान और बांग्लादेश से। ये जितने आतंकवादी हैं ना, मरने के लिए तैयार रहते हैं। कहां से आते हैं? बांग्लादेश और पाकिस्तान। और ये जो पैसे आ रहे हैं, जगह जगह बड़ी बड़ी मस्जिदें, मार्बल, यानी मुल्ला मौलवियों के पास स्कॉर्पियो, कहां से आ रहे पैसे? ये पैसे आ रहे कतर से और सऊदी अरब से। पेट्रोल निकलता है ना, अब ये गुब्बारा फुस हो रहा है, क्योंकि बिजली की गाड़ियां आ गई, लोग पेट्रोल लेना बंद कर देंगे। इनकी हवा सारी निकलने वाली है, लेकिन पैसा अभी वो देश भेज रहे हैं। इसलिए पैसे की कमी नहीं और इनके पास मैन पावर की भी कमी नहीं, और मन में जिद है, पूरी दुनिया में केवल हम रहेंगे और बाकी सबको समाप्त कर देंगे। हम कम से कम सबको समाप्त करने की बात नहीं करें तो हमारी रक्षा कैसे होगी, इसके ऊपर तो विचार करो। अपने को कहीं दूर नहीं जाना है, यही हमको हमारी रक्षा करनी है। आजू बाजू के गांव में ही जा जा करके हिंदू को जगाना, भैया तुम सोया कहाँ है, जग और काम कर। आबादी तेजी से बढ़े, इसलिए हिंदू लड़की को फंसाओ, लव जिहाद करो, उसको लालच दो, उसके पीछे घूमो, मोबाइल भेंट कर दो उसको। जहां जहां लड़कियां हैं, कोई छात्रावास है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, वहां कपड़े की दुकान खोलो, फ्री में कपड़ा सील करके दे दो उसको। सिम की दुकान खोलो, फ्री में रिचार्ज करो। और वो हमारी भोली भाली हमारी बहन उसके झांसे में आ जाती है, और जाती है तो अंत में या तो वो सूटकेस में पैक होती है या उसके 36 टुकड़े करके जंगलों में फेंका जाता है, फेंका जाता है। ये इनका षड्यंत्र है। हम तो 4 शादियां करके 25 बच्चे करेंगे ही, हिंदू लड़की को ला करके भी क्या बना देंगे? मुसलमान। एक संख्या बढ़ेगी और इसके जो बच्चे होंगे वो भी मुसलमान बढ़ेंगे। विवेकानंद जी ने कहा, कोई एक व्यक्ति हमारे धर्म से दूसरे धर्म में जाता है तो हमारी संख्या कम नहीं होती है, अपितु हमारा एक दुश्मन बढ़ता है, हमारा दुश्मन बढ़ता है। 2, तीसरा ये कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट ये चाइना है ना, ये भारत के साथ नहीं है, ध्यान रख लेना। और इन लोगों ने तो हमारे समाज के अंदर हमारे किताबों का अध्ययन कर करके नई नई बातें लोगों के सामने डाली है, और वो जब पढ़ता है तो उसको लगता है आहा ये नई बात है। अभी आपने देखा होगा हमारे धर्म ग्रंथों में से महिला का सम्मान जहां नहीं है वो विषय लेकर के आओ, इसलिए सीता त्याग सबसे बड़ा भ्रम फैलाते हैं। फिर एक महिषासुर, महिषासुर मर्दिनी और दुर्गा, बोलो उसके बारे में झूठ फैलाया कि नहीं फैलाया? शंभुक वध, अरे भगवान राम तो धनुष रखते थे, शंभु की गर्दन काटने के लिए वो तलवार लेके जाएंगे, और भगवान राम के पास इतने सारे सैनिक थे,
इतने सारे सेनापति थे, तो उनको खुद को मारने की जरूरत कहाँ। और शंभुक वध से पहले भगवान पुष्पक विमान लेकर के घूमते हैं, तो पुष्पक विमान तो विभीषण लेकर के चला गया, राम के पास वापस कैसे आ गया पुष्पक विमान। सब झूठी कथा। ये जो उत्तरकांड है ना रामायण का, ये सब फर्जी कांड है। लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसलिए वो सवाल करते हैं। बच्चों को कहते तुम करो, बारात लेकर के हम ही क्यों जाएंगे, लड़की क्यों नहीं आएगी। राखी बंधवानी है तो बहन क्यों बांधेगी, भाई क्यों नहीं बांधेगा उसके हाथ में राखी। कितने सारे प्रश्न खड़े कर दिए। तो ये कम्युनिस्ट भी अपने दुश्मन है, ध्यान रख लेना। और ये जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इसके ऊपर जिन लोगों का कब्जा है, ये कैपिटलिज्म वाले लोग हैं और ये हिंदू धर्म को भ्रमित करने का काम करते हैं। और सबसे बड़े जो दुश्मन है ना, ये हमारे राजनेता है, ध्यान रख लेना, राजनेता है। अभी ये 36 टुकड़े हुए श्रद्धा के, बोलो एक पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी के स्टेटमेंट सुने क्या आपने। हमारे अशोक भाई ने क्या बोला, देखा आपने क्या बोला। और इससे पहले जब वो कन्हैया को मारा, गर्दन काटी उदयपुर में, किसी ने बोला क्या, नहीं बोला। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह के नारे लगते हैं। और हम जब विरोध करते हैं तो ये केजरीवाल, ये ममता बनर्जी, ये राहुल गांधी, ये सारे लोग इकट्ठे होकर के उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो ये राजनेता सबसे बड़े दुश्मन है। इनसे यदि मुकाबला करना है तो इसका एक ही उत्तर है, हिंदू हम सब एक, हिंदू हम सब एक। ये हमको मंत्र गुंजाना पड़ेगा। राम मंदिर बनाए, 370 धारा हटी है, लेकिन अभी 30,000 ऐसे मंदिर है जिसके ऊपर मस्जिदें बनी हुई है, उसको मुक्त कराना बाकी है। पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को नागरिकता दिलाना बाकी है। गो हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगाना बाकी है। जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना अभी तक बाकी है। जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो ये भगवान राम का मंदिर बन रहा है ना, ये 40-50 साल बाद बोलो वापस टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है जनसंख्या नियंत्रण कानून। हमारे जो एरिया चले गए उन एरियो को वापस भारत के अंदर मिलाएंगे, पाकिस्तान को वापस भारत के अंदर मिलाएंगे, बांग्लादेश को मिलाएंगे, नेपाल को मिलाएंगे, श्रीलंका को मिला करके भारत को क्या करना है, अखंड करना है। लेकिन कभी हमारे दिमाग में ये बात आती नहीं है, आती नहीं है। फिल्म उद्योग की कमर तोड़नी है, ध्यान रखना। हर बलात्कारी को तुम टीका लगा करके बताओगे, महाराजा को दुष्कर्म करते हुए तुम दिखाओगे, जो भी नौकर होगा उसका नाम ये क्या रखते हैं, रामू रखते हैं। कभी अब्दुल रखा गया नौकर का नाम, नहीं रखते हैं। और जब गीत गाते हैं ना तो हम भी बेवकूफी के अंदर गीत गाते हैं। एक गीत आया था, हमको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अरे राणा शब्द किसके लिए प्रयोग होता था, याद है ना, राणा, महाराणा, राणा। उस व्यक्ति को बदनाम करने के लिए ऐसे गीत जानबूझ करके डाले गए ताकि हमारी अश्रद्धा उनके प्रति पैदा हो सके। अपने को इन गीतों का बहिष्कार करना है। ऐसे नहीं उल जलूल जो भी घर में चलता है गीत नहीं चलने देंगे। हलाल के ऊपर अभी अपने को रोक लगानी है। छुआछूत हमको भी मिटानी है। ये जो जातियों को तोड़ने का काम करते हैं, जाटों को कह दो तुम हिंदू नहीं ऐसा बोलो, राजपूतों को भी कहो तुम हिंदू नहीं ऐसा बोलो, SC ST वालों को कह दो तुम हिंदू हो ही नहीं। ये दलित सब नया कर दिया, नागा जाति नहीं पैदा कर दी, मिजो जाति नहीं पैदा कर दी। NRC हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे भीमा कोरेगांव की घटना हो, ये सारे हिंदू विरोधी लोग एक मंच के ऊपर आ जाते हैं। इन सब की कमर तोड़नी है तो अपन सब लोगों को एकता का परिचय देना पड़ेगा। हिंदू हम सब एक, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू बोल दो भैया, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू। बस इसी मंत्र को गुंजाने के लिए ये कार्यक्रम था। आप सब लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपको सादर बंदे बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।